क्या छात्रों के दबाव के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा? क्या शिक्षा मंत्रालय में हुआ बड़ा फेरबदल इस आंदोलन का असर है? क्या अब अगला निशाना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे? और आखिर आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों के नाम वीडियो संदेश क्यों देना पड़ा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी शुरुआत से आखिर तक बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार देश भर में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार हम भी आपको किस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है वो दिखा रहे हैं। इसी बीच अब एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं जिसके बाद पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों से लेकर पूरे सोशल मीडिया तक नई बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे छात्र अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अभी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सरकार अब दबाव महसूस कर रही है? क्या ये सिर्फ सहयोग है या फिर आंदोलन का असर दिखाई देने लगा है? सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रखी है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए नए शिक्षा सचिव की नियुक्ति कर दी है। जी हां दोस्तों, खबरों के मुताबिक अब विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब जरा पहली हेडलाइन देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूं। नीट विवाद के बीच शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया, नरेश पाल गंगवार को मिली जिम्मेदारी। दूसरा हेडलाइन देखिए कि कैसे सरकार बैकफुट पर आ रही है। ये कहा जा रहा है सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर एक्शन, शिक्षा मंत्रालय के सचिव की छुट्टी, इन विभागों में भी रातों रात बड़ा फेरबदल। न्यूज 18 की रिपोर्ट दिखाती हूं जिसे आप विस्तार से समझिए। नीट पेपर लीक विवाद और सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस बार सरकार का एक्शन ब्यूरोक्रेसी पर दिख रहा है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। आगे इस रिपोर्ट में लिखा है कि पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ने शिक्षा मंत्रालय से विनीत जोशी को हटा दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई मंत्रालयों में नए सचिवों की नियुक्तियों और ट्रांसफर की मोहर भी लग गई है। सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जो है समाप्त कर दिया है। रात उन्होंने ये अनशन समाप्त किया है। अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने वीडियो संदेश भी जारी किया है। अपने संदेश में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार की तरफ से कुछ सकारात्मक आश्वासन मिले हैं और विभिन्न सांसदों ने भी परीक्षा सुधार के मुद्दों को संसद में उठाने का भरोसा दिलाया है। इसी आधार पर उन्होंने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला लिया है। आपको बता दूं, हालांकि उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि असली बदलाव तब माना जाएगा जब परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधार दिखाई देंगे। सुने आप भी क्या कुछ अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा है, नजर डालिए इस वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया
जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। This is a statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh, and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. They will be visible one by one. Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this. अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके बाद आंदोलन खत्म हो गया? दोस्तों, प्रदर्शन कर रहे कई छात्र संगठनों ने ये साफ कह दिया है कि उनका आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा और अभी भी जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है। उनका कहना है कि केवल आश्वासन काफी नहीं है, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार जरूरी है। छात्र संगठन अभी भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग को लेकर ही वो जंतर मंतर पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर फैसला नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी एक तरफ सरकार बातचीत और सुधार की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अभी भी अपने रुख पर कायम है और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो संदेश की जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक होती है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा वीडियो जारी करके कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ आगे ये कहा कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए संसद में नया कानून लाने की तैयारी भी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है और इसी दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अब यही है कि क्या इन घोषणाओं से छात्रों का भरोसा वापस आएगा, जो भरोसा टूट चुका है? इसका जवाब दोस्तों आने वाले दिनों में ही मिलेगा, क्योंकि आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें जमीन पर बदलाव दिखाई जो है देना चाहिए। इधर राजनीतिक दल भी इस पूरे मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। कई सरकार के फैसलों का समर्थन कर रहा है कोई इन्हें देर से उठाया गया कदम बता रहा है। यानी परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का भी एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पर वो भी बता देती हूँ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाए तो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए डिजिटल सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और दोषियों को सजा जैसे व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत है। अब सभी की नजर दोस्तों सरकार के अगले कदम पर है। क्या संसद में आने वाला नया कानून वास्तव में बड़ा बदलाव लेकर आएगा? क्या छात्रों की बाकी मांगों पर भी सरकार फैसला करेगी और क्या फैसला करेगी? क्या आंदोलन धीरे धीरे खत्म होगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा और तेज होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुई ये बड़ी बहस अब पूरे देश में एक बड़े मुद्दे के रूप जो है
आती हुई दिख रही है। सरकार लगातार सुधार की बात कर रही है, छात्र ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और पूरा देश इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच क्या सहमति बनती है और क्या वास्तव में परीक्षा प्रणाली में वो बदलाव देखने को मिलता है जिसकी मांग लंबे समय से जो है की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार के अब तक के कदम पर्याप्त हैं या फिर अभी और बड़े फैसलों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए गो लाइव इंडिया। जो पहली वेबसाइट आए उसे खोल लीजिए। गो लाइव इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप अपनी रिकॉर्ड की हुई किसी भी वीडियो को 24 घंटे या उससे भी ज्यादा तक यूट्यूब, फेसबुक ही नहीं बल्कि तमाम सोशल मीडिया पर लाइव चला सकते हैं। और लाइव चलाने का फायदा जानते हैं कि जब आप अपनी ही वीडियो को बार बार अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने लगता है, जिससे आपकी वीडियो का व्यू बढ़ने लगेगा। और गो लाइव इंडिया के यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर लाइव के दौरान आपका फोन या आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए या इंटरनेट वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर भी आपका लाइव स्ट्रीम बिना रुके चलता रहेगा। चाहे आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर, टीचर हो या गेम स्ट्रीमर, गो लाइव इंडिया सबके काम का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्री में शुरुआत कर सकते हैं और आज ही डाउनलोड कीजिए आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गो लाइव इंडिया। गो लाइव इंडिया का ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।